नमस्कार। वास्तविकता में देखा जाए तो धुलेरा भी एक ऐसा हब बन चुका है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बन चुका है जहां पर भारत के अंदर के लोग तो निवेश कर ही रहे हैं, साथ साथ जो लोग भारतीय लोग विदेशों में बैठे हैं वह भी अब धुलेरा में तेजी से निवेश कर रहे हैं। देखा जाए तो जो लोग पहले एक दो प्लॉट में निवेश करते थे अब वह 4-5 प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कई सारे लोग अब बल्क इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ चुके हैं। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जी हां, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्चुअल काम जो है वो दशहरे से शुरू हो चुका है। अभी आप लोग यह भी सोच रहे होंगे शायद कि भाई एयरपोर्ट का काम तो जो है वो पहले भी शुरू हो चुका था। तो पहले जो काम शुरू हुआ था वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ था, जिसमें लैंड फिलिंग वगैरह, रोड रास्ते वगैरह, कैनाल वगैरह और एरिया को आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना, ये सब काम जो है वो शुरू हुआ था पहले, जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। लेकिन अब जो काम शुरू हुआ है वो एक्चुअल काम है और इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जो एक्चुअल काम शुरू होगा वो शायद 2022 के दशहरे से शुरू हो जाए। और आप देखिए दशहरे से ही शुरू हुआ है, ना एक दिन आगे हुआ ना एक दिन पीछे हुआ। काफी सारे लोग मुझसे बोलते थे कि भैया वहां तो जो मिट्टी है एयरपोर्ट की वो मिट्टी खराब है। कई सारे लोग बोलते हैं कि धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर की मिट्टी खराब है। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है वो कागजों तक सीमित रहेगा। अब कैसे कागजों तक सीमित रहेगा और आप कौन से काम को मानते हो जरा वो भी बता दो, क्योंकि भाई काम तो जमीन पर शुरू हो चुका है, भूमि पूजन भी हो चुका है, रोड रास्ते भी जो है वो बनने लग गए हैं, एक्सप्रेस वे भी बन रहा है। अब आप किस काम को मानोगे अब जरा वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो, तो शायद मैं भी आपकी बात पे अग्री करूंगा, क्योंकि भाई जो आंखों से दिख रहा है मैं तो उस पर बिलीव कर रहा हूं। एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ, ये कोई मेरी कंपनी तो है नहीं, कोई मेरे एम्प्लॉय तो है नहीं, कोई भाई किसी कंपनी के डीलर तो है नहीं कि भाई ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन पे जाके काम शुरू कर देंगे। है तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के ही एम्प्लॉइज और उन्हें एक्चुअल काम शुरू हुआ है। तो इसकी बात साफ है कि भाई एयरपोर्ट का काम जो है वो शुरू हो चुका है और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और जब एयरपोर्ट का काम जब शुरू होगा तो डेफिनेटली धुलेरा स्मार्ट सिटी के लैंड प्राइस जो हैं वो और तेजी से ग्रो करेंगे। तो जो लोग निवेश कर चुके हैं उनका तो फायदा है ही, साथ साथ जो लोग अभी इस समय अगर निवेश करते हैं तो भविष्य में शायद उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो देरी मत कीजिए, मैं आपको वजह बता दिया कि भाई ये जो वजह है ये बहुत ही बड़ी वजह है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अरे किसी अगर बस्ती के पास में, किसी शहर के पास में एक बस स्टॉप या टैक्सी स्टैंड या एक एक्सप्रेस भी बन जाता है ना, तब भी उसके प्राइस तेजी से ग्रो कर जाते हैं। ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऊपर से गुजरात का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बन रहा है। तो वजह साफ है कि इसका इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट धुलेरा स्मार्ट सिटी पर पड़ेगा। अब देख, क्योंकि भाई डेफिनेटली जब एयरपोर्ट बनेगा तो आसपास के जमीनों के रेट में भी तेजी से उछाल देखने को मिलेगा, जैसा कि जेवर एयरपोर्ट में हुआ था। जेवर एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी वो हजारों से हुई थी और आज उसके रेट करोड़ों में है। तो यही होता है कि समय पर जिसने एंट्री कर ली उसको फायदा हो गया, लेकिन जो सोचता रह गया वो बस सोचता ही रहता है, जो नेगेटिव हो गया वो बस नेगेटिविटी के साथ ही चलता रहता है। भविष्य में बस वह रिग्रेट ही कर सकता है। और जैसे आज हमारे दादाजी, हमारे चाचा, हमारे पापा आज हमसे बोलते हैं कि भाई वहां पे जमीन जो है वो इतने रुपए में मिल रही थी, हमने डर के मारे नहीं ली, हमने कहा हम वहां क्या करेंगे, बहुत दूर है। लेकिन आज हम लोग जब उनसे बोलते हैं कि आप अगर ले लेते तो शायद हमारा जीवन जो है वो और भी सुविधाजनक हो जाता और भी शायद हम ऐशो आराम से रह रहे होते, और फिर हम लोग रिग्रेट करते हैं। और अगर जीवन में आप एक सुविधाजनक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके बच्चों के जीवन को संवार दे, तो शायद वह इन्वेस्टमेंट धुलेरा ही है। तो देरी मत कीजिए।